अगला प्रश्न देखें क्या चाहता है, क्या पूछ रहा है। सिंपल इंटरफेरेंस की बात हो रही है, बहुत ज्यादा आसान है। हमसे कहता है टू सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो ऑफ 1:9। तो मैं मान ले रहा हूं कि इंटेंसिटीज हैं I और 9I। ठीक, मैं मान ले रहा हूं कि इंटेंसिटी है 9 और 9 I और 9I। तो व्हेन सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, तो जब इनकोहेरेंट होते हैं सोर्सेज, इनकोहेरेंट होते हैं सोर्सेज, तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो सीधे सीधे इंटेंसिटी का अलजेब्रिक सम करके निकल आती है ना। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो अलजेब्रिक सम करके निकल आती है। तो वो कितनी हो जाएगी, I + 9I विच इज 10I। तो जब जब इनकोहेरेंट हैं तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 10I। फिर कहता है कि जब सोर्सेस कोहेरेंट हैं और फेज डिफरेंस 60 डिग्री का है, तो जब सोर्सेस कोहेरेंट हैं, जब सोर्सेस कोहेरेंट हैं तब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है उसकी वैल्यू बताइए। तो क्या हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 + I2 + 2√I1I2 2√I1I2 cos phi। मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। I1 I है, I2 9I है, I1 I है और I2 9I है। तो I + 9I + 2 times of √I into 9I into cos 60 डिग्री विच इज 1/2, cos 60 डिग्री विच इज 1/2। ठीक है भाई साहब, ये वाला 2 इस वाले 2 से उड़ा दिया मैंने। √9I² विच इज 3I, ये पहले से ही 10I बन गया था। 10I + 3I इज 13I। ठीक, तो उसने कहा कि पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में जो इंटेंसिटी बन रही है उसको हम I1 बोल रहे हैं, और सेकंड वाले केस में जो इंटेंसिटी बन रही है हम उसको I2 बोल रहे हैं। तो मुझे I1/I2 का रेशो 10/x है, तो I1/I2 का रेशो कितना आ जाएगा जरा देखो। I1 की वैल्यू थी 10I और I2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 13I, है ना। हेंस ये रेशो आ जाएगा 10/13, 10/13। वो कहता है कि ये रेशो 10/x है, दिस रेशो इज 10/x, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कितना आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया हमारा x = 13। मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट बोलूंगा क्योंकि इसमें इनकोहेरेंट वेव का सुपरपोजिशन का फंडा लगा है। वो अगर आपको नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन अटक जाएगा, सॉल्व नहीं